बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक खास वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो इंडियन आर्मी के किसी शहीद ऑफिसर के ऊपर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसने अपनी रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा किया जिसने समाज की सोच बदल के रख दी। आप सबके हजारों कमेंट आए थे इस शख्सियत के ऊपर एक वीडियो लेकर आने के लिए, और ऑब्वियसली ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका आदेश सर आंखों पर, और जिस तरह से प्यार एंड सपोर्ट आपका लगातार चल रहा है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे इन रियल हीरोज़ की कहानी को आप इस देश और समाज में फैलाते रहें शेयर करने के माध्यम से, जिससे वाकई में हम अपनी भारतीय सेना पर गर्व कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं लाखों लोगों के इंस्पिरेशन क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेजर विवेक जैकब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। केरला के एक मलयाली परिवार में जन्मे मेजर विवेक जैकब ने बचपन से ही इंडियन आर्मी के लिए रिस्पेक्ट और उसका वर्क स्टाइल देख रखा था। मेजर जैकब के पिता भी इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर का हिस्सा थे। अपने फौज में जाने के सपने को सच करने के लिए मेजर जैकब ने एनडीए और आईएमए से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। मेजर जैकब हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया। मेजर जैकब इलीट स्पेशल फोर्स 9 पैरा एसएफ का हिस्सा बने। 9 पैरा एसएफ के साथ साथ उन्हें 11 पैरा एसएफ के भी कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। हर कदम मौत को चुनौती देते मेजर जैकब ने भयंकर जोखिम से भरे ऑपरेशन बहुत ही आसानी से अंजाम दिए। कश्मीर में पोस्टेड मेजर जैकब ने कई कोर्ट ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जिसमें वो मरते मरते भी बचे। ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ कश्मीर के कुपवाड़ा में। मेजर जैकब को टिप मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकी कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे हैं और किसी बड़े हमले का प्लान कर रहे हैं। यह टिप और ऑपरेशन इतना सेंसिटिव था कि मेजर जैकब ने इसकी जानकारी अपने स्क्वाड मेंबर्स के अलावा किसी और को नहीं दी। अपने स्क्वाड के साथ मेजर जैकब उन आतंकियों की तलाश और ढेर करने के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में ही मेजर जैकब के कानवाई पर आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दिया। उस हमले में मेजर जैकब के 2 साथी बुरी तरह से घायल हो गए थे। आतंकियों की संख्या 8 थी और गोलाबारी करने के बाद आतंकी वहां अपने हाइड आउट की ओर भाग निकले। मेजर जैकब ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर आज इन आतंकियों को नहीं मारा गया तो घाटी में कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए मेजर जैकब अपने बाकी स्क्वाड मेंबर के साथ उन आतंकियों का पीछा करने लगे। आतंकियों और जवानों में गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। अंधेरा होने वाला था और मेजर जैकब को पता था शाम ढलने से पहले ही आतंकियों का सफाया करना जरूरी है। भागते भागते मेजर जैकब के पसंदीदा बंदूक AK-47 से निकली गोलियों ने 2 आतंकियों के बढ़ रहे कदमों को रोक दिया और वो रेत की बोरी की तरह वहीं ढेर हो गए। 2 और आतंकी को स्क्वाड के मेंबर के साथ क्लोज कॉम्बैट में मार गिराया, बट बाकी बचे आतंकी भागकर अपने ठिकानों पर छिप गए थे। दरअसल वो ठिकाना 2 पहाड़ों के बीच बना था और वहां अंदर जाने और बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जिसका मतलब था या तो छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकालना पड़ेगा या स्क्वाड को अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। समस्या गंभीर थी, पर ये इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर थे। इन्हें ऐसे ही हालात के लिए तो तैयार किया जाता है। कुछ सोचने के बाद मेजर जैकब ने अपने कुछ साथियों को इशारे में कुछ समझाया और खुद उस हाइड आउट की तरफ बढ़ चले। अंदर जाते ही मेजर जैकब को देखकर आतंकियों को लगा कि वह अपने ग्रुप से भटक गए हैं और आतंकियों ने मेजर जैकब को घेर लिया। आतंकियों से घिरने के बावजूद मेजर जैकब ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुम जैसे कईयों को मारा है, मैं तुमसे और तुम्हारी गोलियों से नहीं डरता हूँ, चलाओ गोली मुझ पर इससे पहले कुछ हो पाता कि मेड इन इंडिया मुहर वाली गोलियां आतंकियों के सिर के पार जा चुकी थी। फटाफट सभी आतंकियों को चेक करने के बाद मेजर जैकब और सभी स्क्वाड मेंबर्स अपने बेस को लौट चले थे। इसी तरह कई बार मेजर जैकब ने अपने जान पर खेलकर ऑपरेशन को सफल किया, पर साल 2015 के कॉम्पैक्ट स्काई ड्राइव के दौरान उनको पैराशूट में कुछ खराबी आ गई और वो स्पाइनल इंजरी का शिकार बने। इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को स्पेशल फोर्सेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, पर रिटायरमेंट के बाद उनका मन नहीं लग रहा था और इस समय कुछ अलग और बेहतर करना चाहते थे। एक सैन्य अस्पताल में ठीक होने के दौरान उनकी मुलाकात एक वायुसेना अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मधोरिया से हुई, जो एक दुर्घटना में अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे और पिछले 4 साल से अस्पताल में व्हील चेयर पर बिताए थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मधोरिया एक सुबह अपनी व्हील चेयर से लुढ़क गए और जैकब से पूछा क्या वो कमर के नीचे लकवा होने के बावजूद स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं।
मेजर जैकब ने कहा हाँ, पर ये किया हुआ वादा उन्हें अंदर तक जगा दिया। मेजर जैकब ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसने इस समाज के दिव्यांगों के प्रति सोच और नजरियों को बदल दिया और मेजर जैकब के जीवन का उद्देश्य बन गया। मेजर जैकब ने इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया क्लॉ, कनकर लैंड एयर एंड वाटर। दैट मीन एक ऐसी काबिलियत जो कब्जा करती है, जो अपनी काबिलियत दिखाती है लैंड पर, एयर पर और वाटर पर। जनवरी 2019 में टीम क्लॉ का जन्म हुआ। टीम का प्रत्येक सदस्य सेना या नौसेना के विशेष बलों में से एक सैनिक रहा था और पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, मल्टी टेरेन सर्वाइवल टेक्निक, इमरजेंसी मेड रिस्पॉन्स में कई विशेषज्ञताओं के साथ उच्च प्रशिक्षित था। टीम का प्रत्येक सदस्य दुनिया में कहीं भी सबसे कठिन चयन, प्रशिक्षण और परिचालन वातावरण में से कुछ से गुजरा था। टीम ने विकलांग लोगों को उनके जीवन कौशल सिखाने के लिए उनकी ऊर्जा और कौशल को एकजुट किया और उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर से सामान्य और विकलांग लोगों ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, इसका हिस्सा बने। क्लॉ के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को जन्म दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पाइनल इंजरी से ग्रसित लोगों को स्कूबा डाइविंग सिखाना था। इस ऑपरेशन के तहत 8 लोगों की एक टीम ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर चढ़ाई की। मेजर जैकब का कहना है, यह तो बस शुरुआत है, अभी भी हमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड और बनाने हैं और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों में भी कुछ खास और बेहतर करने का जज्बा है। बस जरूरत है एक विश्वास और भरोसे की। यकीनन ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो सामान्य लोग करते हैं। हमें नाज है मेजर जैकब पर और उनकी सोच पर। इंडियन आर्मी के सच्चे ऑफिसर और समाज के अच्छे नागरिक का कर्तव्य उन्होंने बखूबी निभाया है और ऐसे ही वीर सपूत को हम हमेशा दिल से नमन करते हैं। एक चीज जो एनडीए में मैंने सीखी वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनडीए में आपको सरवाइव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी वहां से भाग जाओगे। ठीक है, वहाँ बहुत तगड़ा ट्रेनिंग चलता है। उधर सरवाइव करने के लिए ही आप अपना रिटन एग्जाम पास कर लिया, आपने अपना एसएसबी पास कर लिया, आपने अपना मेडिकल पास कर लिया और आप एनडीए पहुंच गए, तो आपकी कहानी वहां से शुरू होगी। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल जिस भी रियल हीरो की कहानी आपको पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में आइए, उसको जरूर यहाँ में इंगित करिए, क्योंकि आपका आदेश हमेशा अहम होता है। और ऐसे ही सपोर्ट एंड प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि यही प्रेम है जो आपके सामने रियल हीरोज़ की कहानी लाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करता है और एक्साइट करता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।